प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा 10th का चैप्टर 8 है ना, जेसी बोर्ड देखेंगे। क्वेश्चन समझते हैं। क्या दिया भाई, यदि 10a बराबर क्या दिया 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमको क्या दिया हुआ है, 10a बराबर दिया हुआ है और जहाँ पर a अन्य अनुपात मैंने a का क्या है, a थीटा है ना, तो इसमें थीटा a निकालना है। तो यहाँ पे त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज लेंगे, मानेंगे माना ABC एक समकोण त्रिभुज है ना, a यहाँ ले लेते हैं B और ये C। ठीक है, तो ABC क्या हो जाएगा, समकोण होगा, जिसमें B 90 ले लेते हैं और A को थीटा, जहाँ जहाँ क्या बता रहा है कि A के अन्य त्रिकोणमितीय मैंने A को थीटा लेना है। ठीक है, अब A को जब थीटा लिए, इससे पहले वीडियो में इसके बारे में समझाया था, तो ये B है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, और थीटा के सामने वाला P और ये B है ना। तो इस प्रकार हम बैठा सकते हैं। अब दिया हुआ क्या है, क्या मानेंगे, त्रिभुज नहीं है इसलिए मानेंगे, हाल में लिखते हैं, माना A B C एक क्या है, समकोण त्रिभुज है ना। तो क्यों माने, क्योंकि यहाँ त्रिभुज दिया हुआ नहीं और A कोण दिया हुआ, यहाँ A थीटा भी दिया हुआ, इससे भी समझ सकते हैं, या फिर 10a बराबर A थीटा, इससे भी समझ सकते हैं। तो ये त्रिभुज है ना। अब क्या मानेंगे, जिसमें अब क्या है, थोड़ा सा इसका त्रिभुज के बारे में लिखना होगा कि माना ABC एक त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज, जिसमें कोण या जिसका लिखते हैं, जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री है ना, और A बराबर कोण A बराबर क्या है, थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अलग थीटा लिखना नहीं है, कोण A ही लिखना है, थीटा इसको माने, इसके लिए P के लिए। अब क्या दिया हुआ है, दिया हुआ लिखेंगे, दिया हुआ है, तो दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ 10a बराबर है ना, 10a बराबर कितना है, 4/3। इसको 10a बराबर क्या लिखेंगे, 4/3। अब हमारा सूत्र क्या होता है, अगर सूत्र याद नहीं है या फिर से समझना है तो इसके पिछले वीडियो में देख लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका लिंक देख लीजिएगा। तो 10a आप देखते हैं, जैसा कि नियम बताया था, P पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल है ना, तो ये 10 था, मैंने P/B होगा, क्या होगा, P/B। तो P/B माने लंब बटा आधार। तो 10a बराबर क्या होता है, 10a बराबर हो जाएगा लंब, लंब कौन सा, BC। तो BC लंब है, इसमें BC लिख सकते हैं, BC बटा BA हो जाएगा, है ना, BA। निकालना क्या है हमको, यहाँ दो चीज मालूम है, पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 10, अगर ये 10 मिल रहा है तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, B बराबर 4 हो जाएगा और BC बराबर 4 और BA बराबर 3। तो यहाँ देखेंगे हम, तो इसलिए क्या हो जाएगा, BC। तो BC बराबर क्या लिखेंगे, 4, और AB बराबर क्या हो जाएगा, AB या BA लिख सकते हैं या AB लिख सकते हैं, तो इसको चेंज कर लेते हैं, AB लिख लेते हैं ना, AB। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर नहीं है, इसको डायरेक्ट लिखेंगे। अब हमारे पास क्या है, BC और AB मालूम है, लेकिन AC मालूम नहीं है। तो AC निकालने के लिए समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। यहाँ AC बराबर हम लिख सकते हैं, AC बराबर वाट, है ना। अब पाइथागोरस पहले भी पढ़ चुके हैं, या फिर एक बार समझ लेते हैं कि अगर पाइथागोरस प्रमेय में कर्व निकालना हो तो ये दोनों का स्क्वायर होता है रूट के अंदर। तो जैसा कि यहाँ देखते हैं हमको, अब आते हैं त्रिभुज ABC में, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, अब हमको AC निकालना है, मैंने कर्व निकालना है, तो AC बराबर क्या होगा, √अंडर। और कर्व में ध्यान रखना है, कर्व जब निकालना हो तो ये दोनों का स्क्वायर प्लस में होता है, और
और इनमें से कोई भी निकालना हो तो इसमें माइनस एच से माइनस होगा और ये एच से पी माइनस होगा। तो हम ए बी बराबर लिख सकते हैं ए सी निकालना है ना, तो ए बी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर लिखेंगे और प्लस में क्या आ जाएगा बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ दोनों मालूम हो गया हमको, बी सी भी मालूम है ए सी भी मालूम है, तो ए बी मालूम है कितना, ए बी है 3, तो इसका 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार हम आगे निकालते हैं। तो 3 3 9 और जो 4 4 16, तो 9 16 9 25, 25 क्या आ जाएगा 25 रूट में, तो रूट का बाहर कितना आता है 5, तो ये 5 हो गया इसका ए सी है ना। अब ये हमको मालूम हो गया 5, ए बी 3 है और बी सी क्या है 4। इस प्रकार बी सी 4 ए बी 3 और ए सी ज्ञात हो गया। अब आगे निकालना क्या कि ए के आने त्रिकोणमितीय अनुपात, मैंने इसका जो और दिया हुआ है जैसे साइन हो गया कॉस हो गया, अब इसके बाद निकालेंगे, थोड़ा ध्यान। तो इसके बाद निकालना है, देखिए तो जो दिया हुआ है जो अनुपात होता है, पहला अनुपात होता है साइन ए, तो साइन ए का निकालेंगे। साइन ए का बराबर क्या होता है, जैसे पहले पी बी पी और एच एच बी है ना, तो पी बाई बी आएगा, तो साइन में क्या आएगा पी बाई एच मैंने ये बी सी क्या आ जाएगा बी सी बटा ए सी आएगा, ये वाला कर्ण है ना, इसको लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो ए सी आएगा। अब इसमें बी सी कितना है 4, तो 4 बैठाएंगे और बटा में 5, पहला आंसर। इसी प्रकार सबका 6 का लिखना है, लेकिन एक नहीं लिखना है 10 का दिया हुआ है इसलिए 10 का नहीं लिखेंगे। तो इसमें फिर साइन के बाद कॉस ए लिखेंगे, कॉस ए का क्या होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, या यहाँ से शॉर्ट से देख सकते हैं। तो आधार बटा जब कर्ण लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा ए बी बटा हो जाएगा किसका ए सी, ए बी बटा ए सी। अब ए बी क्या है, ए बी यहाँ 3 है, 3 बैठाएंगे और बटा 5 आ जाएगा। आगे साइन हो गया कॉस हो गया, कि इसके बाद क्या होता है 10, तो 10 लिखना नहीं है, 10 तो है, 10 के बाद इसका उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कॉसेक ए, अब कॉसेक ए लिखना है, तो कॉसेक ए क्या बताए साइन का उल्टा इतना है, इसलिए इसका भी ए सी बटा बी सी हो जाएगा, अब बराबर 5 बटा 4 होगा। इसी प्रकार कॉस का उल्टा क्या होगा, कॉस का उल्टा सेक, सी सेक ए लिखेंगे, तो सेक ए कॉस का उल्टा है इसलिए ए सी, इसका ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, आगे तो ए सी क्या आ जाएगा 5 और बटा ए बी 3, इसका उल्टा हो गया। अब किसका लास्ट 10 का है ना, तो 10 का उल्टा कॉट लिखेंगे, कॉट ए बराबर, तो कॉट ए बराबर क्या होगा 10 का उल्टा, 10 में क्या आएगा पी बाई बी, मैंने लंब बटा आधार, तो इसमें हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब आधार हमारा क्या है ए बी है ना, आधार ए बी और बैठाएंगे बी सी, तो क्या हो जाएगा आधार 3 बटा 4, जैसे इसका उल्टा। तो इस प्रकार हमारे ये आंसर होगा। चारों लिखना है, पांचों, एक नहीं लिखना है। ठीक है, तो अगला उदाहरण देखेंगे, उदाहरण नंबर 2, जो क्या है बता रहे हैं, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी और साइन क्यू दोनों बराबर दिखा रहा है, और ये दोनों क्या बता रहा है न्यून कोण। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण बी और कोण क्यू बराबर हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम एक त्रिभुज में ले सकते हैं, त्रिभुज बी, तब ये बी चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए ले सकते हैं, ए और इसको बी है ना। तो यहाँ त्रिभुज क्या हो जाएगा ए बी क्यू, तो दो एगो त्रिभुज, इसको दो त्रिभुज में भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है शॉर्ट बनेगा, देख लेते हैं। तो कोण बी क्या है न्यून कोण और कोण क्यू भी न्यून कोण है। ठीक है, तो दोनों का न्यून कोण, जब हम समकोण त्रिभुज में क्या जानते हैं कि जब कोण एगो 90 डिग्री का है तो दूसरा कोण दोनों का योग क्या होगा 90 के बराबर होगा, जो न्यून कोण आएगा दोनों है ना।
तो इस तरह हमारा दोनों न्यून कोण है। आगे दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है साइन बी, है ना, तो साइन बी और बराबर साइन क्यू, दोनों बराबर दिया हुआ है। अब लेते हैं इसमें, तो त्रिभुज अगर देखें कि साइन बी बराबर, तो बी मतलब क्या हो गया, ये थीटा हो गया, तो बी के अनुसार तो थीटा, तो ये पी हो गया, ये क्या हो गया सामने 90 के सामने एच, और ये लास्ट बचा बी, है ना। ठीक, अब इसका साइन बी बराबर तो क्या होता है पी बाय एच, है ना, तो ए क्यू हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा ए क्यू, और बटा इसको हम बी क्यू लिख सकते हैं। तो इस तरह डायरेक्ट हम लिखे साइन बी बराबर इतना, और मैंने ये क्या होता है आधार बटा कर्ण। अब साइन क्यू बराबर, जब क्यू देंगे तो हमारा ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो क्यू जब थीटा है तो ये पी हो रहेगा और ये क्यू रहेगा, है ना, ये बी होगा। तब इसके अनुसार मैं क्या होगा, साइन क्यू बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कौन सा होगा ए बी, लंब को दिखाएंगे ए बी बटा बी क्यू। ठीक है, अब हमारे देख रहे हैं, ध्यान देंगे यहाँ की बी क्यू बराबर है बी क्यू का, जब ये और ये बराबर है तो ये और ये भी बराबर होगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि क्या है बी क्यू बराबर है बी क्यू का, है ना, दोनों सेम है, लिखना जरूरी नहीं था, इसलिए क्या होगा ए क्यू बराबर हो जाएगा ए क्यू का। ठीक है, ए बी का सब ए बी के बराबर। आप देख लेंगे एक नियम और त्रिभुज का नियम, जब यहाँ भुजा बराबर हो, जब ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो जब क्या होता है, नियम क्या कहता है, ये कोण भी क्या होगा बराबर होगा, मैंने समान भुजा क्या समूह कोण से नियम लगता है, पहले भी पढ़ चुके होंगे, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें कोण, इसलिए कोण बी। अब ए क्यू, तो ए क्यू का समूह कोण ये होगा, तो बी होगा कोण बी, और बराबर में क्या आ जाएगा ए बी का कोण क्यू आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार हमारा ये क्या हो गया, सिद्ध होगी, बस इतने दो लाइन में अब सिद्ध होगा। लेकिन जब हम दो त्रिभुज लेके बनाएंगे तो दो त्रिभुज में थोड़ा सा लंबा होगा, सो रहने देते हैं। छोटा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, बना देने से आ जाएगा, चल जाएगा।